दोस्तों नमस्कार, मैं नवीन कुमार बुद्धा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज इकोनॉमिक्स के एक और टॉपिक आपके बीच समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। यह है मौद्रिक नीति और हम मौद्रिक नीति को हम दो पार्टों में देखेंगे, मौद्रिक नीति पार्ट 1 और मौद्रिक नीति पार्ट 2। तो अब जानते हैं कि मौद्रिक नीति क्या होती है। ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको एग्ज़ाम की दृष्टि से इसको आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। खास करके एसएससी एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो ध्यान देना है कि मौद्रिक नीति क्या होती है और इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक यानी मुद्रा से संबंधित होगा, पॉलिसी ने मुद्रा से संबंधित जो कानून पॉलिसी लाई जाती है वो क्या है, मौद्रिक नीति है। लेकिन अगर इसकी परिभाषा की बात करेंगे कि मौद्रिक नीति किसको कहेंगे, तो देश में केंद्रीय बैंकों के द्वारा मार्केट में जो पैसा होता है, मार्केट में जो पैसा होता है या साख होता है उसको सीमित रखना चाहती है। अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाए तो महंगाई आ जाएगी, अगर पैसा कम हो जाए तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी गरीबी ज़्यादा हो जाएगी, मंदी आ जाएगा। तो कहेंगे कि आरबीआई मार्केट में पैसा को या कहेंगे मनी को नियंत्रित करने के लिए जो उपाय करती है या उपाय करने के लिए जो नीति बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान देना है, मौद्रिक नीति किसको कहेंगे, तो केंद्रीय बैंकों के द्वारा बाजार में मुद्रा का नियंत्रण करने के लिए, मुद्रा की तरलता में नियंत्रण करने के लिए जो उपाय करती है या उपाय करने के लिए जो नीतियां बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति कहते हैं। ध्यान देना है कि केंद्रीय बैंक के द्वारा बाजार में मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए जो उपाय करती है या नीति बनाती है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। समझ में आ गया होगा मौद्रिक नीति क्या है। तो कहेंगे केंद्रीय बैंक के द्वारा बाजार में मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए, अगर मार्केट में मुद्रा बढ़ गया है तो उसको कमाना है, कैसे कमाना है, अगर मुद्रा की कमी हो गया है तो कैसे बढ़ाना है, इसको बढ़ाने और घटाने के लिए जो उपाय करती है उसी उपाय को हम क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति कहते हैं। आप समझ में आ गया। अब देखो ये मौद्रिक नीति भारत में कौन जारी करता है, किसके माध्यम से ये सभी कार्य किए जाते हैं, तो भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो कहेंगे कि भारत में आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति जारी किया जाता है। अब देखो ये मौद्रिक नीति आरबीआई जो है वर्ष में 6 बार मौद्रिक नीति जारी करता है, अर्थात कहेंगे प्रत्येक 2 माह में एक बार मौद्रिक नीति जारी किया जाता है। तो ध्यान देना है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन जारी करेगा, तो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। और आरबीआई जो है कि आपको वर्ष में 6 बार अर्थात कहेंगे प्रत्येक 2 माह में एक बार आरबीआई
2 माह में एक बार आरबीआई क्या करती है, मौद्रिक नीति जारी करता है। तो मौद्रिक नीति क्या जारी करेगा, यानी महंगाई दर जारी करेगा, मंदी की दर जारी करेगा। और उसमें जो है कि आपको हम आगे चल कर बताएंगे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो, SLR, CRR, ये सारी क्या होता है, इन सभी में परिवर्तन करती है प्रत्येक 2 माह में। प्रत्येक 2 माह में कहेंगे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, इन सभी में परिवर्तन करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, मौद्रिक नीति कहते हैं। लेकिन ये पहले तो आपको मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता था, लेकिन 2016 से मौद्रिक नीति जारी करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी के नाम है मौद्रिक नीति कमेटी। मौद्रिक नीति कमेटी, मौद्रिक नीति कमेटी। तो ध्यान देना है कि अभी वर्तमान समय में आरबीआई के द्वारा नहीं जारी किया जाता है, बल्कि मौद्रिक नीति कमेटी के द्वारा प्रत्येक 2 माह में एक बार मौद्रिक नीति जारी किया जाता है। अब समझते हैं कि मौद्रिक नीति कमेटी की स्थापना, इसकी संरचना के बारे में कि आखिरकार इसमें मौद्रिक नीति कब बना, क्यों बना, किसके लिए बना, ये सारी चीज़ों को ध्यान देते हैं। अब जानते हैं मौद्रिक नीति कमेटी के बारे में। मौद्रिक नीति कमेटी, मौद्रिक नीति कमेटी के बारे में तो ध्यान देना है कि मौद्रिक नीति कमेटी की जो स्थापना हुआ था 2016 में। मौद्रिक नीति कमेटी की स्थापना कब हुआ था, 2016 में हुआ था। और कहेंगे एक व्यक्ति थे उर्जित पटेल। इनकी उर्जित पटेल की सिफारिश पर यानी कि इनकी सिफारिश पर, या कहेंगे 2016 में उर्जित पटेल कमेटी का गठन किया गया था और उन्हीं के सिफारिश पर 2016 में मौद्रिक नीति कमेटी का गठन हुआ। और आज के डेट में मौद्रिक नीति जो जारी करता है, मौद्रिक नीति कमेटी के द्वारा जारी किया जाता है। अब कहें ये मौद्रिक नीति कमेटी का बनाने का पीछे क्या उद्देश्य था, तो कहेंगे यहाँ पर उर्जित पटेल ने मौद्रिक नीति की सुधार के लिए, मौद्रिक नीति सुधार के लिए इसकी स्थापना किया गया था। तो ध्यान देना, मौद्रिक नीति कमेटी क्या है, इसकी स्थापना 2016 में हुआ था। किसकी सिफारिश पर हुआ था, तो उर्जित पटेल की सिफारिश पर हुआ था। और इसका क्यों किया गया था, तो कहेंगे मौद्रिक नीति के सुधार के लिए किया गया था। मौद्रिक नीति में सुधार के लिए इसकी स्थापना किया गया था। और वर्तमान समय में मौद्रिक नीति इसी के द्वारा प्रत्येक 2 माह में जारी किया जाता है। प्रत्येक 2 माह में इसी के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, तो कहेंगे मौद्रिक नीति कमेटी के द्वारा जारी किया जाता है। अब हम मौद्रिक नीति कमेटी की संरचना देख लेते हैं कि आखिरकार मौद्रिक नीति में कौन कौन लोग होते हैं, कितने लोग होते हैं। तो जानेंगे मौद्रिक नीति की संरचना। तो ध्यान देना है कि मौद्रिक नीति कमेटी में टोटल सदस्यों की संख्या होती है 6। मौद्रिक नीति कमेटी में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 6 सदस्य होती है। और इन 6 सदस्य में से कहेंगे 3 सदस्य, 6 सदस्य में से 3 सदस्य आरबीआई से चुने जाते हैं। आरबीआई से चुने जाते हैं। वे 3 सदस्य कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहले आपको इसके मुख्य गवर्नर होते हैं। मुख्य गवर्नर, इसके मुख्य गवर्नर होते हैं। दूसरा इसके उप गवर्नर होते हैं।
उप गवर्नर होते हैं और एक आरबीआई के अधिकारी होते हैं। आरबीआई के अधिकारी होते हैं। यानी कहेंगे कि मौद्रिक नीति कमेटी में सबसे पहले 3 सदस्य आरबीआई के द्वारा चुने जाते हैं। कौन कौन होते हैं? एक मुख्य गवर्नर, अभी आपको शक्तिकांत दास हैं, उप गवर्नर और आरबीआई के अधिकारी, एक अधिकारी होते हैं। दूसरी तरफ 3 सदस्य सरकार के द्वारा, 3 सदस्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और वो सरकार में कौन से सदस्य को नियुक्त किए जाते हैं? जो अर्थशास्त्र में या मुख्य अर्थशास्त्री हो या अर्थशास्त्र के जानकार रखते हो या अर्थशास्त्री हो। वे अर्थशास्त्री जो होते हैं उन्हें जो है कि अपनी आर्थिक क्षेत्र के जानकार होते हैं। उन 3 व्यक्तियों को भारत सरकार के द्वारा इसमें मौद्रिक नीति कमेटी में नियुक्त किए जाते हैं। ये तो था आपको मौद्रिक नीति कमेटी। ये जो आपको संस्था, ऐसी संस्था है जो मौद्रिक नीति जारी करती है, देश में मौद्रिक नीति जारी करती है। अब हम समझते हैं कि मौद्रिक नीति जारी करने के बाद कि ये मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है। अब जानना है कि इसके उद्देश्य क्या है, मौद्रिक नीति कमेटी का उद्देश्य क्या है। तो कहेंगे कि देश में महंगाई तथा मंदी को नियंत्रित करना। पहला उद्देश्य क्या है? देश में महंगाई तथा मंदी को नियंत्रित करना। महंगाई तथा मंदी को नियंत्रित करना। इसका दूसरा उद्देश्य है कि आर्थिक वृद्धि की दर को उच्च करना। आर्थिक वृद्धि दर को उच्च करना। और एक है देश में असमानता को कम करना। अब किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास बहुत कम पैसा है, तो सरकार क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, उस पर टैक्स लगाकर नियंत्रित करने का प्रयास करती है। तो कहेंगे मौद्रिक नीति कमेटी का उद्देश्य क्या है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? तो देश में महंगाई तथा मंदी को नियंत्रित करना। अब क्या करेगा वो, कौन से उपाय करेगा जिससे देश में महंगाई तथा मंदी नियंत्रित हो जाएगी। फिर आर्थिक वृद्धि दर को उच्च करने का प्रयास करती, इसका उद्देश्य है। देश में असमानता को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम जानते हैं कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य जान लिए, तो मौद्रिक नीति यानी आपको महंगाई और मंदी को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से उपाय करती है। तो कहेंगे ये 2 प्रकार के उपाय करती है। एक को कहते हैं मात्रात्मक उपाय और एक को कहते हैं चयनात्मक उपाय। तो मात्रात्मक उपाय और चयनात्मक उपाय क्या होती है, इसको देखते हैं। तो ध्यान देना है कि मौद्रिक व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए ध्यान देना है कि मौद्रिक नीति जारी करता है, तो मौद्रिक नीति कंट्रोल करने के लिए क्या क्या काम करती है आरबीआई। तो ये 2 प्रकार की काम करती है। एक को कहते हैं मात्रात्मक उपाय, मात्रात्मक उपाय, और एक को कहते हैं चयनात्मक उपाय। मात्रात्मक उपाय और चयनात्मक उपाय। मात्रात्मक उपाय के अंतर्गत ये आरबीआई क्या करती है, एक होता है बैंक रेट, यानी बैंक रेट को घटाती और बढ़ाती है। दूसरा होता है रेपो रेट, और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, एक होता है SLR, एक होता है CRR। ये सभी जो है कि आपको करती है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR और CRR। इसको जो है कि आपको घटाती और
बढ़ाती है। चयनात्मक उपाय की बात करेंगे तो इसमें भी आपको बहुत सारा काम करती है, जिसको कहते हैं शाख माने मुद्रा, जो शाख मुद्रा होते हैं उसका राशनिंग, शाख का राशनिंग। दूसरा काम करती है नैतिक प्रभाव। तीसरा होता है प्रत्यक्ष कार्यवाही। प्रत्यक्ष कार्रवाई, तो ध्यान देना है कि आरबीआई जो है कि आपको दो प्रकार की काम करती है, एक मात्रात्मक उपाय करती है और एक चयनात्मक उपाय करती है। मात्रात्मक उपाय के अंतर्गत बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर और सीआरआर घटाती है और बढ़ाती है। और चयनात्मक उपाय में क्या होता है, शाख का राशनिंग, नैतिक प्रभाव और प्रत्यक्ष कार्यवाही करती है। चलिए, आपको हमने पार्ट 1 में ये सारे चीज़ों को देखे, यानी आपको मौद्रिक नीति क्या है, मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है और मौद्रिक नीति करने का उपाय क्या है। अगले वीडियो में हम मौद्रिक नीति के उपाय में आपको ये सारा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये चयनात्मक उपायों को डिस्कशन करेंगे। चलिए, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।